आज हम नैषधीय चरित के तृतीय सर्ग के प्रथम श्लोक का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। ये जो नैषधीय चरित है ये श्रीहर्ष की रचना है और महाकाव्य है। महाभारत के वन पर्व के 52वें अध्याय में जो नलोपाख्यान है वहाँ पर महर्षि बृहदश्व ने युधिष्ठिर से संवाद किया और उस संवाद के अंतर्गत निषद देश के राजा नल की कथा का वर्णन किया और इस कथा को आधार बनाकर इसको काव्यात्मक स्वरूप श्री हर्ष ने दिया है और नैषधीय चरित इस उच्च कोटि के महाकाव्य की रचना की है और संस्कृत जगत में ही नहीं अपितु समस्त साहित्य जगत में नैषधीय चरित का एक विशिष्ट स्थान है। और जब आप इसके काव्यात्मक पक्ष और सारी पक्षों के बारे में, अलंकार इत्यादि सभी पक्षों के बारे में जब पढ़ेंगे साहित्यिक दृष्टि से, तो आप पाएंगे कि नैषधीय चरित कितना महान महाकाव्य है। इसका जो प्रथम श्लोक है वो इस प्रकार है। आकुंचिताभ्याम अथ पक्षतिभ्याम नभो विभागात्तर तरसावतीर्य निवेश देशातत धूत पक्षः पपात भूमावुपभैमि हंसः। ये जो श्लोक है इसका प्रसंग आप जान लीजिए, क्योंकि प्रथम ही श्लोक है तृतीय सर्ग का और पहले 2 सर्ग में कथा निकल चुकी है। तो यहाँ पर दमयंती जो नल से प्रेम करती हैं, तो दमयंती के सम्मुख हंस के द्वारा नल के गुणों का वर्णन करने के लिए ये तृतीय सर्ग में यह सब वर्णन किया गया है। और इसका जो प्रथम श्लोक है उसमें निषद देश से आए हुए हंस के अवतरण का वर्णन किया गया है। और ये प्रथम श्लोक में जो वर्णन है इसको ये देखिए, अन्वय देखिए इसका। अथ हंसः आकुंचिताभ्याम पक्षतिभ्याम नभो विभागात् तरसा निवेश देशातत धूत पक्षः उपभैमि भूमौ पपात। अब यहाँ पर कहा अथ, इसके उपरांत हंस ने एक यात्रा प्रारंभ की और मंडलाकार परिभ्रमण के उपरांत जब वो यात्रा के उपरांत जब वह हंस आकुंचिताभ्याम जो संकुचित किए गए, पक्षतिभ्याम दोनों पंखों से, नभो विभागात आकाश से, नभसः आकाशस्य, विभागात अर्थात विभाग से, नभो मंडलात नभो मंडल से और आकाश से, तरसा वेग पूर्वक शीघ्रता से, अवतीर्य उतरकर, निवेश देशातत धूत पक्षः, निवेश देशात यानी कि जो बैठने के स्थान पर, आतत अर्थात जो फैलाए गए पंखों को, धूत पक्षः फड़फड़ाता हुआ, बैठने के स्थान पर जो पंख हैं उनको फड़फड़ाता हुआ। ये पक्षी की स्वाभाविक प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है कि वो किस तरह से नीचे उतर रहा है भूमि पर आकाश मार्ग से, एक पूरा चक्कर काटता हुआ। जब उसे उतरना होता है तो वो एक पूरा मंडलाकार चक्कर काटता है और किस प्रकार से भूमि की ओर वो आता है, और जब बैठने वाली जगह होती है वहाँ पर पंखों को फड़फड़ा करके जो है बैठता है। ये यहाँ पर बताया इस प्रक्रिया को। फिर कहा कि उपभैमी अर्थात दमयंती के समीप,
भूमौ भूमि पर, पपात गिरा या आया बैठा। पपात वैसे तो गिरने के अर्थ में, लेकिन यहाँ पर है बैठा, क्योंकि ऊंचाई से गिरा है तो कवि ने यहाँ पर पपात शब्द का प्रयोग किया है। ये यहाँ जो स्थिति है उसके अनुरूप देखा जाए तो ये बैठने के प्रसंग में है कि अथ कि इस प्रकार से मंडलाकार चक्कर लगाकर फिर कहा वह जो हंस है, जो निषद देश से आया हुआ हंस है, आकुंचिताभ्याम संकुचित पंखों से, आकुंचिताभ्याम ये पक्षतिभ्याम का विशेषण है, संकुचित पंखों से नभो विभागात आकाश के जो मार्ग है उससे नीचे वेग से उतरकर, इसके लिए कहा तरसा, शीघ्रता से उतरकर, एक आप पक्षी के एक उतरने की स्थिति की कल्पना कीजिए कि वो किस प्रकार से उतर रहा है। तो इस प्रकार वेग से तरसा अवतीर्य उतरकर निवेश देशात जो बैठने की जगह है, आततः फैलाए गए धूत पक्ष फड़फड़ाते हुए पंखों को, फिर उपभैमी दमयंती के समीप भूमि पर पपात गिरा बैठा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हंस की एक स्थिति बताई है कि किस प्रकार से वो आकर के दमयंती के पास बैठा है। यहाँ पर तवर्ण की आवृत्ति हुई है और उसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आप श्लोक में देखिए, तवर्ण की आवृत्ति हो रही है। निवेश देशात ततः, इस प्रकार धूत पक्ष पपात इत्यादि में तवर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। और इस पक्षी के अवतरण का स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। इसमें उपजाति छंद है और उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के सम्मिश्रण से बनता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों में ही जो वर्ण है उसका लघु गुरु का अंतर है और उनके सम्मिश्रण से ये उपजाति छंद बनता है। ये यहाँ पर छंद है। इसके जो व्याकरण सम्मत जो टिप्पणियां हैं, जैसे नभो विभागात, नभसो विभागः, यहाँ तत्पुरुष समास है। तस्मात् पंचमी एक वचन की विभक्ति है तो बना नभो विभागात। अवतीर्य अवत्रित्वाल्यप, अवतीर्य निवेश देशात् ततः धूत पक्षः, जो निवेश देश है, जो बैठने का प्रदेश है। आततौ, वहां पर आततौ धूतौ च पक्षौ येन सह, ये बहुव्रीहि समास है। नि विष और घय से बना निवेश। आततः आ उपसर्ग तनु और फिर धातु और त प्रत्यय। धूतः में धू और त प्रत्यय है। उपभैमी, भैमी है दमयंती के लिए, और यदि इसका विभक्ति में परिवर्तन करें तो भैम्याः समीपे, यहाँ षष्ठी विभक्ति लग गई है। और पपात जो है पत धातु में लिट तकार तो बन गया पपात, जो कि उड़ते हुए पक्षी के बैठने की स्थिति के विषय में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर दमयंती के सम्मुख हंस के जो है वो नल के गुणों का वर्णन करने के लिए आया है और किस प्रकार से वो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ दमयंती के पास आकर बैठा, जिसका कि वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार के माध्यम से इस श्लोक में किया गया है। ये श्लोक आप व्याख्या के लिए तैयार कर लीजिए, असाइनमेंट दिया जाएगा तो लिख कर दिखाएं। धन्यवाद।